नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। आप सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सभी की जानकारी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने कुछ पॉइंट्स पिछले कुछ दिनों से नोट किए थे और आप सभी साथियों को मैं भेज रहा था। तो जो भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं प्लीज़ सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपना अपना एजेंडा आज का आपको बताना चाहूँगा। आज का जो एजेंडा है मैंने नोट किया हुआ है, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको आज जानकारी देने चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं मैसेज भेज रहा हूँ, पिछले 5 दिन से, कि मैं लाइव आऊँगा शनिवार को 7:30 बजे। तो साथियों, मैंने बोला कि मैं आपको उक्रांद पार्टी और उसके नेताओं का सच बताने वाला हूँ। उक्रांद के शीर्ष नेताओं द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन है उत्तराखंड के सच्चे हितैषी और कौन कर रहे हैं दिखावा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अपमान नहीं सहूँगा, बिल्कुल सही है, अपमान मैं नहीं सहूँगा। जय उत्तराखंड अजय भाई। और जो कहूँगा सच कहूँगा। मेरा इस कैंपेन का मतलब ही ये था, जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच आप सबको जानना बहुत बहुत आवश्यक है। कौन है वो अंदर के लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार 2022 में नहीं आने देना चाहते हैं, और आखिर किन लोगों ने उक्रांद को बदनाम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे क्यों मजबूरी में लाइव आना पड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जो भी साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, महावीर चौहान जी, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों के साथ अधिक से अधिक लोगों के साथ ये लाइव शेयर करेंगे। हर हर महादेव सर, नेरी गोदियाल जी, जय उत्तराखंड। और उसके बाद मैंने कुछ प्रश्न जो जनता से लिए हैं, ज़रूर मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा। जो मेरा पर्सनल सोचना है कि क्यों उत्तराखंड में बदलाव नहीं आ रहा है और क्या कारण है, और जो भी जनता के सवाल हैं हमारे वन यूके टीम को लेके या यूकेडी को लेके, जितना मुझे पता है मैं उसके हिसाब से आप सबको जानकारी देना चाहूँगा। अब मनीष भट्ट जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। जगत भाई जय उत्तराखंड। प्लीज़ अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए, क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ शायद ये किसी के मन में कहीं ना कहीं होगी, लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा है। किसी ना किसी के मन में पीड़ा है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। मैं आज वो बताऊंगा कि वो पीड़ा क्या है, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कैसे गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। सोच सबके पास है, लेकिन सोच को क्रियान्वित करना हो, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वरुण रावत भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड। राजेंद्र प्रसाद जी जय उत्तराखंड। तो साथियों, मैं जो शुरुआत करना चाह रहा हूँ अभी की, वो शुरुआत बिल्कुल सिंपल है कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कुछ एजेंडा, मैं आपको पहले ही बताया कि पिछले 5 दिनों से मैं मैसेज भेज रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में बात चल रही है कि दिनेश बिस्ट के मन में क्या चल रहा है। चंदन बोरा जी नमस्कार, ठीक है, हाल ठीक है। तो क्या रहा है आखिर क्या उक्रांद के अंदर चल रहा है या वन यूके के अंदर चल रहा है, दिनेश के मन में चल रहा है। इतना टाइम हो गया यूकेडी ज्वाइन किए, मतलब कितना टाइम, 5-5.5 महीने हो गए और अभी से ये हाल हो गए हैं। इतना सब कुछ खलबली क्यों मची हुई है, ऐसा क्या कारण हो गया है कि मुझे आज मुझे लाइव आके ये सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं। कैलाश भट्ट जी जय उत्तराखंड। पंकज भाई जय जय यूकेडी बागेश्वर। तो मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को एक बात बहुत बहुत ईमानदारी के साथ बताना चाहूँगा कि ये जो लाइव वीडियो है, इसका मैंने टाइटल रखा था, जो कहूँगा सच कहूँगा। तो पहले सच की शुरुआत मैं करता हूँ आप सभी साथियों के सामने कि मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक ऐसी विचारधारा में जहाँ पे हम क्षेत्रीय विकासवाद की बात करते हैं। ये पहला सच है कि इस लाइव के अंदर आपको क्षेत्रीय विकासवाद की हम बात करने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ हम सच के बाकी सच उजागर करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, जो लोग आज तक ये नहीं समझ पाए हैं, इतना टाइम हो गया, जो लोग नहीं समझ पाए कि सही क्या है गलत क्या है, सही को सही नहीं बोल पा रहे, झूठ को झूठ नहीं बोल पा रहे, सच को सच नहीं बोल पा रहे, क्या उम्मीद रखोगे उनसे बदलाव की? कौन है वो लोग, अभी बताता हूं आपको। तो जो भी साथी मुझसे जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कीजिए। और बहुत टाइम से काफी सारे लोग मेरा प्रोफाइल जानना चाह रहे थे कि दिनेश बिस्ट का प्रोफाइल क्या है। तो मैं आज सभी साथियों को अपना प्रोफाइल बताता हूँ। बहुत शॉर्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, एक लंबी लिस्ट है। तो साथियों, मेरा पूरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, 40 साल मेरी उम्र है। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने जितनी भी बातें पिछले कुछ दिनों में बोली हैं, लिखी हैं, पोस्ट की या मेरे साथियों ने करी हैं, उसका उद्देश्य क्या है। क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ, इस बंदे की बात में वो दम है कि नहीं है।
क्या दिनेश बिष्ट जो कह रहा है इसके लायक है कि नहीं है बोलने लायक? अगर मैं कुछ कहता हूं वो सच है कि नहीं है? क्या सच में कुछ ऐसा है कि कुछ बदलाव आ सकता है उत्तराखंड के अंदर? और नहीं आ रहा है तो उसके वो कल्प्रिट कौन है, वो अपराधी कौन है जो जिसकी वजह से उत्तराखंड पीछे पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे 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 क्या नीचे गिरा हुआ है? तो साथियों, मैं अपना प्रोफाइल आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि हाँ, ये लड़का आया है यूकेडी के अंदर, 5.5 महीने पहले ज्वाइन किया था, आज ये इस तरह की बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार ललित भाई, जय उत्तराखंड। नैनीताल विधानसभा के सभी यूकेडी समर्थकों का जय उत्तराखंड। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे प्रोफाइल के बारे में लोग बात करते हैं कि ये इसका क्या प्रोफाइल है, कौन होता है, कैसा होता है, क्या होता है। ये खाली मैं केवल यूकेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑल ओवर उत्तराखंड के अंदर सारी समाजसेवी संस्थाएं। तो आज मैं विस्तार से आपको अपना प्रोफाइल बताना चाहता हूँ, बहुत कम टाइम लेके। तो नाम मेरा दिनेश सिंह बिष्ट, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, पिताजी सरकारी नौकरी में, वाइफ सरकारी नौकरी में। मैं खुद एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, 2 बच्चे हैं। उत्तराखंड में द्वाराहाट से हूँ। द्वाराहाट के अंदर, अल्मोड़ा जिला के अंदर द्वाराहाट आता है, वहां पर भगवाली पोखर एक क्षेत्र है, वहीं पर कनल गांव से हूँ। और बाय प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ। पिछले 17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे IT कंपनीज के अंदर। और अपनी रिसर्च के अंदर भगवान की दया से मैं बहुत अच्छा हूँ, जितना मुझे पता है। पिछले 10 साल से मैं समाज सेवा के अंदर लगा हुआ था। मैंने सोचा कि यार किस तरीके से हम उत्तराखंड के अंदर बदलाव लाएंगे, कहीं ना कहीं मन को कुछ ऐसी टीस निकल के आई। 10 साल से लगा हुआ था, सोचा किस तरह से बदलाव लाएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ा, तन मन धन हर तरीके से। मैं बेंगलोर में रहा 3.5 साल, बड़े अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी। मैं फ्रांस में जॉब कर चुका हूँ, पेरिस के अंदर। मैं इंग्लैंड में, लंदन के अंदर जॉब कर चुका हूँ। और मैं कई बार फ्रांस होके आ चुका हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, शायद जानकारी की कहीं कमी नहीं, शायद टैलेंट की कहीं कमी नहीं है। तो जो साथी मुझे जानते हैं पहले से, उनका धन्यवाद है। लेकिन जो साथी नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो हर चीज़ फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। अनुराग शर्मा जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। दिनेश भाई जय उत्तराखंड। तो ये मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, ये पूरा दौर कैसे शुरू हुआ यूकेडी में आने का, उत्तराखंड क्रांति दल में आने का ये दौर कैसे शुरू हुआ, कैसे बातें सारी निकल के आई, आखिर इसकी पीछे वजह क्या थी? तो हुआ ये कि मैं पिछले 10 साल से समाज सेवा में था, तो लगा कि यार कुछ करना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाओं से मिला, एक से मिला, दूसरे से तीसरे, मतलब दिल्ली NCR के अंदर शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसको मैं नहीं जानता हूँगा या वो मुझे नहीं जानती होगी। तो शायद ही कोई ऐसी होगी। आज के टाइम पे सारे लोग जानते हैं, लेकिन जानने से क्या है? हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 10 साल के अंदर 0% बदलाव लेके आया। 0%, 0, किसी तरह का बदलाव नहीं। जिनसे भी बात करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसको ले आएंगे, उसको ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई कहां किया? हम स्वरोजगार से ऐसी क्रांति ले आएंगे, तुम क्यों करोगे स्वरोजगार भाई? तो मैंने कई बार क्वेश्चन किया, स्वरोजगार से क्रांति आ जाएगी, ये आ जाएगा। मैंने सोचा आती होगी, मैं गया, देखा, समझा, 2 साल जुड़ा रहा, देखा कोई क्रांति नहीं आई यार, ना ऐसी कोई विचारधारा है। सारी चीजें समझी, सारा सिस्टम समझा, बहुत ज्यादा रिसर्च करी। मैं फिर से बताता हूं, मैं अपनी रिसर्च में भगवान की दया से बहुत स्ट्रांग हूं। तो फिर मुझे लगा कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो साला अभी तक हुआ ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज मुझे करनी पड़ेगी जहां पे बदलाव सच में मैं लेके आ पाऊं। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। तो करीब 1.5-2 साल पहले मैं उत्तराखंड क्रांति दल, जो दिल्ली की ब्रांच है, मैं इनके पास गया, इनकी यूकेडी दिल्ली के पास गया। मैंने बोला सर नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं वहाँ पे बैठक चल रही थी, मुझे बुलाया गया था, इनवाइट किया था। मैंने खुद ही उनकी वेबसाइट देखी, वहाँ पर गया और बात हुई। वहाँ पर जाके मैंने देखा कि यार जी जगत मेहता जी, बिल्कुल विपिंदा के क्षेत्र से ही हूँ मैं। तो वहां पे उस मीटिंग में मैंने क्या देखा, आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत लाइफ टाइम सीखने वाली चीजें हैं, लाइफ टाइम के लिए। मैंने बोला कि सर मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं यूकेडी को टॉप पर लेके जा सकता हूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम बताओ क्या करोगे। मैंने बताया मैं ऐसे 10 चीजें करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं जवान था ना, मेरे पास उनको दिखाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन थी, कुछ था। हालांकि मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो जैसा होता है जनरली में, हम किसी भी पार्टी के पास जाते हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं।
तो उनको लगा कि यार ये जवान सा लड़का आया है, पता नहीं क्या करेगा, कैसा है। उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे बात करते हैं। फिर मेरे पास फ़ोन भी आया, ऐसी बात नहीं, मेरे पास प्रवीण चौहान जी का फ़ोन आया था अगले दिन। उन्होंने कहा दिनेश भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातें अच्छी लगी। तो मैंने वहाँ पे शुरुआत उसी चीज़ से करी थी जो मैं अभी आपके सामने बोलना चाहूँगा। मैंने भी वहाँ भी ये बोला था कि या तो हम फरियाद करें या फिर ज़रूरत है जंग की, सोचता हूँ कैसे बदलूँ तस्वीर उत्तराखंड की। तो ये बात उन लोगों को याद होगी जितने वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट थे। हालांकि वो बात कुछ ठीक से बनी नहीं और मैं किसी कारणों से यूकेडी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर मुझे लगा कि क्या करूं, मैं बहुत परेशान रहने लग गया। तो हमारे एक साथी हैं, ये मैं आपको पूरा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं पिछले 5-7 दिन से मैसेज डाल रहा हूं ना, इसके पीछे की स्टोरी है ये सारी, कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, खाली मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे। आप लोग भी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज अगर हमारी समझ में आ गई ना, ये लाइन जो थिन लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर ये समझ में आ गई तो बदलाव आ जाएगा। अब क्या हुआ, मैं उन लोगों से मिला, मैंने बोला कि मुझे ज्वाइन करनी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा जैसा चलता था चलता रहा। अगले दिन मेरे पास प्रवीण चौहान जी का फोन आया, उनसे बात हुई। तो चौहान जी को मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो बात बन नहीं पाई। फिर मैं परेशान था, तो मैं अपने एक हमारे बड़े भाई साहब हैं कुकृति जी, उनके पास बैठा करता था। उन्होंने कहा दिनेश बिष्ट जी, बदलाव अगर आपको ला रहा है, आपको लगता है आप कहीं जाके लेके आ पाओगे, बिल्कुल संभव नहीं है। आप क्यों किसी के अंदर घुसते हो, खुद क्यों अपना काम नहीं करते हो। उसके बाद मैंने एक टीम शुरू की जिसकी पूरी लड़ाई चल रही है ना, वन यूके, एक उत्तराखंड ट्रस्ट और एक उत्तराखंड टीम, ये दोनों हमारी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। एक साल के अंदर हमने 8 से 10,000 के आसपास हमने वन यूके के अंदर लोग जोड़े। ये मेरी सामाजिक संस्था है जिसका मैं खुद फाउंडर हूं, दोनों की दोनों संस्थाओं का मैं फाउंडर हूं, रजिस्टर संस्थाएं हैं। अब जब मैं एक साल के अंदर एक ऐसी टीम जोड़ सकता हूं जिन लोगों को मैं जानता नहीं, ऑनलाइन ढूंढा सब लोगों को, और मैं 10,000 लोग जोड़ सकता हूं, तो कहीं ना कहीं काबिलियत तो होगी। मैं कोई अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो 10 या 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोग जोड़ सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, जमीनी हकीकत से वाकिफ करवा रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ऐसा क्या कारण हुआ है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि भाई मैंने वन यूके ट्रस्ट बनाया, उसमें रजिस्टर करवाया और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, अपनी सोच बताई। सोच ये थी कि उत्तराखंड के अंदर हम 3 सबसे जरूरी चीजें करवाना चाहते हैं। पहला, उत्तराखंड के अंदर मूल निवास 1950 का, ये टेक्निकल चीजें आ गई, मैं जल्दी खत्म करता हूं। 1950 मूल निवास करवाना चाहते हैं। दूसरा, एक परिवार से 1950 मूल निवास जो बाकी इंडिया के अधिकतर सारे राज्यों में है, तो 1950 मूल निवास करवाना चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते थे कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले ताकि पलायन ही खत्म हो जाए, और सरकारी नौकरी उसी को मिले जो मूल निवासी है। ये हमारे ये भी रिसर्च का पार्ट था बहुत। ये मैंने करके मैंने अपने दिमाग से कुछ किया, ये बहुत सारे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने हमें बताया कि इस तरह से ऐसा होता है, आप इस चीज को आगे बढ़ाइए, उनका आशीर्वाद है। तीसरा, हमने बोला भूमि कानून जैसे हिमाचल के अंदर है। ये 3 चीजों को लेकर आगे बढ़े और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे थे और आज भी बढ़ रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि दिनेश बिष्ट और इसकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया। हमने बहुत काम किया। अब 1.5 साल के बाद अचानक से मेरे पास एक फोन आया यूकेडी की तरफ से कि भाई जी हमारी एक मीटिंग है, आप आइए वहां पर। तो मैं गया, अपनी टीम को लेके गया, 10-11 लोग थे वहां पर। जाके बैठे तो ये, अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से फोन नहीं आते हैं। मेरे बीजेपी में भी दोस्त हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी, आपके भी होंगे, सबके होंगे। तो वहां पर काशी सिंह ऐरी जी से मुलाकात हुई। काशी सिंह ऐरी जी के साथ काफी सारे अन्य लोग थे। तो मैंने जब उनके सामने कुछ प्रश्न किए, तो उन प्रश्न के उन्होंने जो उत्तर दिए उसको देख के मैं ज्यादा बोल नहीं पाया। उनके उत्तर इतने ज्यादा सटीक थे, उस टाइम पर समझ में ही नहीं आया कि क्या है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जैसा भी है, मुझे समझ आया, हम ज्वाइन करने के नहीं गए थे, हम एक वार्ता करने गए थे। तो कुछ सवाल हमारे मन के अंदर रह गए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद फिर मैंने कहा यार अब क्या करना है, हमने तो समाज सेवा करके इतना देख लिया, 10 साल से कर लिया, परिवर्तन तो कुछ नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये कैसे संभव है, जो हमारे 3 उद्देश्य कैसे संभव है। ये तो नीतिगत परिवर्तन है। नीतिगत का मतलब हुआ कि भाई आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो राजनीति में मैं अपनी खुशी से नहीं आऊं, ये अपनी मजबूरी से आया हूं कि हमें उत्तराखंड बदलना है, तो हमें किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए मैंने जो अपनी रिसर्च करी थी, मैं बार बार गया यूकेडी के पास, और अंततोगत्वा मैंने किसी एक माध्यम से श्री दिवाकर भट्ट जी, जो अभी केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे मुलाकात हुई। और वहां पर जो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बस एक बात बोली थी,
उन्होंने कहा था हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे उत्तराखंड के लोग अपने हैं। इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, अपने, ये सारे उत्तराखंडी लोग अपने हैं, अपने, ये उनकी वर्डिंग थी। और जब जब मैंने उनकी बातों को लिंक किया काशी सिंह हरी जी की बात से, मैंने कहा उन्होंने भी ये बात बोली थी, ये पूरा खंड, ये पूरा उत्तराखंड ही अपना, ये सारे लोग ही अपने। हम आज तक किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन अपने लोगों ने क्या किया है? तो मैंने कुछ टाइम से जो मैसेज भेजे, मैंने आपको बताया कि भाई पिछले 4-5 दिन से मैं मैसेज भेज रहा था, उसको बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिया। मैंने बोला कि मैं उक्रांद पार्टी और इसके नेताओं के सच का खुलासा करूंगा, इसको लोगों ने नेगेटिव लिया। सच का खुलासा क्या नेगेटिव है? इतने सारे फोन बजने लग गए, पूछो मत के पता नहीं दिनेश बिष्ट ने क्या कर दिया। फिर मैंने बोला उक्रांद के कुछ शीर्ष नेताओं द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया। बिल्कुल, ये है परसेप्शन। और अगर हम उत्तराखंडियों को उत्तराखंड बदलना है तो प्लीज परसेप्शन में ना आइए। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आज आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ है जिसने बोला दिनेश बिष्ट गलत आदमी है, ये तो वन यूके चलाता है और यूकेडी भी चलाता है। अरे वन यूके जो है, जो वन यूके का सीन जो है ना, वो कई लोगों के दिल में ऐसा घर करके रखा हुआ है कि भाई ये तो वन यूके चला रहा है तो यूकेडी की बातें क्यों नहीं कर रहा है, यूकेडी की बात कर रहा है तो वन यूके की बात क्यों कर रहा है। ये लोगों को डाउट है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़े बड़े जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनको भी लीगल डिफरेंस शायद पता है, नहीं पता है, इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक फोरम में उठा देते हैं। और जो अन्य पार्टी के लोग हैं, जो मुझे पता है, मैंने जानबूझ के उनको टैग किया, तो वो सुन रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग, वो सब सुन रहे हैं। तो मैं, और जो लोग, एक कल ही मुझे किसी ने सजेशन दिया कि भाई जी आप ना आईएएस की तैयारी करो। मतलब क्या चल रहा है ये? हम उत्तराखंड बदलने की बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि एक एनजीओ के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या डिफरेंस होता है। आपको यही नहीं पता है कि एक एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस क्या होता है। एनजीओ जो है वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ का मर्ज हो ही नहीं सकता है। हमारे एनजीओ के अंदर, वन यूके के अंदर आज भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हर तरह के लोग हैं। हमने मेंबरशिप भी करी, हर तरह के लोग हैं उसमें। वकील भी हैं उसमें, जर्नलिस्ट भी हैं उसमें, साइंटिस्ट भी हैं उसमें, एजुकेशनिस्ट भी हैं, सब है उसमें, हर पार्टी के लोग हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, वो ये कहते हैं कि जो यूकेडी में आ गया वो किसी दूसरे बारे में बात ही नहीं कर सकता, वो केवल यूकेडी के बारे में बात करेगा। तो आज मैं यूकेडी के बारे में ही बात कर रहा हूं, और एक खासकर उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। और मैं ये बात उन सभी अपने लोगों से कर रहा हूं, अपने मतलब उत्तराखंड के जितने भी 1.25 करोड़ लोग उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, चाहे वो हरिद्वार के भी हैं, चाहे पहाड़ी नहीं है, चाहे हरिद्वार के भी हैं, चाहे उधम सिंह नगर के भी हैं। और ये बात मैं उन अपने लोगों से कर रहा हूं जो प्रवासी बैठे हुए हैं 1.25 करोड़ के आसपास बाहर, करोड़ उत्तराखंड में और 1.25 करोड़ जो बाहर, इस 2.25 करोड़, सब उन अपने लोगों से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिनेश बिष्ट ने यूकेडी जो ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन करी, और उस पर क्या दबाव है। यूकेडी जो ज्वाइन करी गई वो इसलिए की गई क्योंकि यूकेडी जैसी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जान दी, बलिदान दिया, वहां पर 42 हत्या, उनको बोला था मौतें हुई, मौत नहीं, हत्या थी वो। मैं खुद 2 अक्टूबर 1994 मैं खुद लाल किला के पीछे दिल्ली में था। हमें अपने पुलिस के डंडे खाए। विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। एक बहुत सुंदर गांव था, बहुत बड़ा सा गांव था, बहुत सुंदर गांव था, और शहर की बाउंड्री से लगता था। ये सारी बातें जो है, ये सच्ची कहानी इसी पर आधारित है, मैंने अपने मन से बनाई है। चाहे एक गांव था बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत अच्छे लोग रहते थे, समझदार समृद्ध गांव था, और वो शहर की बाउंड्री पे टच था। हुआ क्या जी सर, सभी साथियों को नमस्कार जो भी जुड़े। तो उस गांव के अंदर बहुत सीधे साधे शरीफ से लोग रहते थे, और शहर के जो बिजनेसमैन थे उस गांव को लूटा करते थे। एक दिन एक व्यक्ति की बुद्धि सनक गई। उसने उसको पता चला कि यार ये तो हमारे लोगों को लूटा जा रहा है। उसने कहा यार एक काम करता हूं, मैं अपना एक ग्रुप बनाता हूं। तो उसने एक धमाका ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम रखा धमाका ग्रुप। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं धमाका ग्रुप बनाता हूं। उसने धमाका ग्रुप बनाया, अपने साथ गांव के बिल्कुल धमाकेदार लोगों को जोड़ा, और उसने भाई साहब फिर बगावत शुरू कर दी। हुआ ये कि भाई कुछ जाने गई, कुछ दिक्कत हुई, लेकिन उस शहर में और उस गांव के बीच में एक बाउंड्री खींच गई। लेकिन क्योंकि उस गांव वो काफी समृद्ध गांव था, बहुत अच्छे लोग थे वहां पर, लेकिन अच्छे भी थे, लेकिन उतने ज्यादा तेज नहीं थे जैसे शहर के लोग होते थे। तो 2 शहर के बिजनेसमैन ने सोचा यार एक काम करते हैं, इस गांव में हम कब्जा करते हैं। अब कब्जा कैसे होगा? उन्होंने कहा यार ये
कब्जा नहीं हो सकता इस गांव में। यहाँ पे तो ऐसा भाई धमाका टीम रहती है, ये तो बिल्कुल चीरफाड़ कर देंगे, ऐसी टीम रहती है यहाँ पे। तो धमाका टीम के उनको डर लग गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार इनके बंदे पकड़ो। धमाका टीम के साथ जो जो इनके साथी कौन कौन है उनको आइडेंटिफाई किया गया। एक तरह से उनके बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया कि उनके चेले चपाटे उनके साथ रहने वाले कौन है। और उन्होंने क्या किया, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने उनकी शादी अपनी लड़कियों से करवा दी। तो वो शादी जो लड़कियों से करा दी वो उनकी हो गई बहुएं। अब वो अपने बहुओं की बात माने कि ना माने, प्रॉब्लम आ गई है। तो ये जो बहुओं वाली बात आई ना, अब वो बहू ऐसी, उनको पता है बहू खराब है लेकिन बहू को निकाल नहीं सकते क्योंकि शादी हो चुकी है। और बहू लेके आ रही है दहेज बाहर से और बुराई कर रही है उन्हीं लोगों की, धमाका टीम की। तो इस सारी कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि हमारे उत्तराखंड को बनाने वाले जिनकी एक लंबी सोच चली थी, जो लंबी एक सोच के साथ आगे बढ़ते, एक व्यक्ति की सोच ने पूरा उत्तराखंड राज्य बना दिया। इंद्रमणि बडोनी जी, एक व्यक्ति की सोच ने, वही तो थे सूत्रधार, वही थे सब कुछ, जिन्होंने कहा कि भाई वो जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे तो पहाड़ियों का मजाक उड़ाया जाता था। उन्होंने कहा ये सब बदल दूंगा। एक व्यक्ति की सोच ने ऐसा काम किया कि पूरा उत्तराखंड एक अलग राज्य मिल गया। उनके साथ कौन नहीं जुड़ा? विपिन चंद्र त्रिपाठी जी जुड़े, डीडी पंत जी, साइंटिस्ट जिनके नाम पे पंत रे पूरा बुक दिए, कुमाऊं, मतलब ऐसे नेताओं के आगे स्टैंड करते हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग। आम आदमी छोड़ ही दो, उसकी बात करनी बेकार है, वो तो जीरो है। ये स्टैंड करते हैं नेता, साइंटिस्ट इंद्रमणि बडोनी जी, सोचो, उत्तराखंड के गांधी। जसवंत सिंह बिस्ट्री, उनसे सीधा साधा चरित्र कहीं मिलेगा नहीं। विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, मतलब आप ये सोचिए, ऐसे लोगों ने पार्टी खड़ी करी। ये वो थी धमाका टीम, यही थी वो धमाका टीम। दिवाकर भट्ट जी साथ में, आज केंद्रीय अध्यक्ष। ऐसे लोगों ने टीम खड़ी करी है। त्रिवेंद्र सिंह पवार जी, जिन अपने लोगों की लड़ाई करते हुए, जिनके जो आज लंगड़ा के चलते हैं, किस वजह से चलते हैं? इतना बड़ा धोखा दिया उन बहुओं के साथ मिलके। वो बहुएं कौन थी? वो हमारे ही उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर कुछ लोग ऐसे घुसे हुए थे या घुसाए गए थे या शायद आज भी हैं, और बाकी तो अपने लोग हैं ही। जिन लोगों के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, इन सारे लोगों ने। काशी सिंह हरी जी, मतलब जो युवा के नाम पर ऐसी क्रांति हुआ करते थे, एक बार में चले तो हजारों लोग अपने साथ ले जाएं। ऐसे लोग, क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से उत्तराखंड क्रांति दल में जब ऐसे धमाकेदार लोग थे जो पीछे रह गए। तो मैं जो कह रहा था आपको, उत्तराखंड, ये इनके नेताओं का सच बताऊंगा, उक्रांत पार्टी का सच बताऊंगा। सच यही है कि उत्तराखंड क्रांति दल से अच्छी पार्टी आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलने वाली है। और इनके पास जो नेता है, उत्तराखंड क्रांति दल का जो एक विधानसभा का भी नेता है, वो यहाँ के मंत्रिमंडल के आज के चाहे कांग्रेस की बोलो चाहे बीजेपी के, उनके मंत्रिमंडल से 1000 गुना बढ़िया नेता है। लेकिन धोखा किसने दिया? कौन है वो लोग? अंदर के लोग। मैं ये वही अपने लोग हैं जिनके लिए लड़ाई करी है। अपने लोग, वो सारे उत्तराखंडी लोग जिन्होंने जो भूल गए कि किस तरीके से बलिदान देके हमारी माताओं बहनों के साथ वहां पे रेप हुआ। आज सब भूल गए, किसी को पता ही नहीं। क्यों? इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी उन बहुओं की है, वो जो भारी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? अगर क्रांति दल के अंदर जो लोग बोलते हैं कि ये लड़का खराब है, वो व्यक्ति खराब है, ये खराब है, आप पहचानते क्यों नहीं उसको? पहचानना बहुत आसान है। क्या दिक्कत है उसको पहचानने में कि ये अपनी ही पार्टी के बंदे की बुराई कर रहा है? तो यही वो बहू है जो उत्तराखंड जो चाहती है कि डिवोर्स हो जाए, जो हम ये टूट जाए। आप पहचान लो उसको। जो खाली व्यक्ति बैठा है उसके साथ तो कभी बंद बैठना। जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, अगर आप उसके पास 2 मिनट बैठते हो, और खाली व्यक्ति के पास आप 1 साल बैठते हो, एक ही बात है। क्योंकि खाली व्यक्ति 1 साल के अंदर, खाली दिमाग शैतान का घर, वो आपको सारी उल्टी बातें बता रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल से जो लोग जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बहुत रिसर्च के बाद मैंने बताया कि मैं जुड़ा हूं उत्तराखंड क्रांति दल से। और आज के टाइम पर जिस दल को हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो प्लीज उसके साथ जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर भी हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप आज खुद को उत्तराखंडी क्यों कहते हो। एक बार अपने दिल से पूछो, एक बार अपने माता से पूछो, पिताजी से पूछो, दादा से पूछो, दादी से पूछो कि क्यों तुम किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए? शर्म नहीं आई है क्या?
शर्म नहीं आ रही होगी? आज उत्तराखंडी जिसके जिसके उसके बारे में बुराई करते हैं, यूकेडी के बारे में बुराई करते हैं। कौन है वो लोग? काशी सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट जी, ये पिलर्स हैं यूकेडी के, इसका बोला ही जाता है यूकेडी। यू से उत्तराखंड, के से काशी सिंह ऐरी, डी से दिवाकर भट्ट। दिवाकर भट्ट जी मतलब जो बहुत सारे सीनियर लोग हैं उनको तो पता ही है, हमें तो बाद में पता चला। फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है उनको, फील्ड मार्शल बोला जाता है। एक आवाज में युवा आंदोलन खड़ा ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो जो लोग जानना चाह रहे थे कि दिनेश भी ऐसा क्यों लिख रहा है, इसका मैं लास्ट में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। अब आती है बात दबाव, जो मुझ पे दबाव बना जा रहा है। दबाव किस चीज का था? दबाव ये था कि दिनेश, किसी ने बोला, बहुत सारे लोगों ने, उन सभी नेताओं ने जिन्होंने भी दिवाकर भट्ट जी को फोन किया, काशी सिंह ऐरी जी को फोन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें दिल्ली के भी नेता हैं और बाकी भी नेता हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बोला कि दिनेश बिष्ट को आगे लेके आओ। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना यूकेडी में, कम से कम 22 में तो नहीं लड़ना है, बाकी पार्टी की जैसी आज्ञा होगा वो करेंगे। हम वो लोग हैं जो पार्टी की आज्ञा से चलने वाले लोग हैं। आज के टाइम पे यूकेडी के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुद बोलते हैं कि हम नहीं सुनते किसी की, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वो लोग सुन भी रहे होंगे, अभी मुझे देख भी रहे होंगे। हम भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हम जिस चीज को लेके चले हैं, जिस उद्देश्य को लेके चले हैं, उसमें अपने बड़ों का मान सम्मान आदर करना है। उन्होंने जो काम किया है, आप बैठिए ना दिवाकर भट्ट जी के साथ, आप बैठिए ना काशी सिंह ऐरी जी के साथ, आप बैठिए, आपको दूध का दूध पानी का पता चल जाए, पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किसने कितनी मेहनत करी है। आज के नौजवान और उस टाइम के उन नौजवान से जरा टक्कर करके देख लो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा, अरे यार हम तो गलती कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था इन्होंने ये काम किए। एक बार जाके थाने में बंद होना कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। पूरा उत्तराखंड राज्य ही दिलवा दिया, इंडिया से एक पार्ट बिल्कुल खींच के ना, इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से खींच के पूरा राज्य बना दिया, और एक पार्टी को संतुलित नहीं कर पा रहे। कौन है वो लोग? तो जो मुझ पे दबाव बनाया गया वो बिल्कुल सही दबाव बनाया गया। दबाव बनना चाहिए था, दिनेश बिष्ट को लाइव आना चाहिए था। मुझ पे दबाव बनाया गया, दिनेश बिष्ट तुम्हें लाइव आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं यूकेडी का फ्रंट फेस कभी नहीं बनना चाहता था, तो आज मुझे मौका दिया है। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दबाव बनाया जा रहा है और मेरे ख्याल से पार्टी के फेवर में है, और मैं चाहता हूं अगर इससे पार्टी का कुछ हित होता है तो मैं बार बार लाइव आऊंगा, यूकेडी के हर पेज से लाइव आऊंगा। और हम कहते हैं कौन है उत्तराखंड के सच्चे हितैषी? हितैषी कौन थे? जिन लोगों ने उत्तराखंड पूरा राज्य दे दिया बना के, आज उस पे कौन लोग उंगली उठा रहे हैं पता है? जो खुद को उत्तराखंडी कहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम उत्तराखंडी हैं, और वो लोग उंगली उठाते हैं ऐसी पार्टी पे, ऐसे लोगों पे। अरे पार्टी तो बाद में बनी, पहले तो विचारधारा थी। कि विचारधारा थी, हमें आगे अपने लोगों को डेवलप कर। कितने नेता, कांग्रेस, बीजेपी, मुझे बता दो कितने नेता जिनको पता है कि न्यूरोफिजिसिस्ट क्या होता है? कितने नेताओं ने कभी सोचा? ये तो रोड नहीं बना पा रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे इंजीनियर्स बनाएंगे, कैसे स्पेस साइंटिस्ट बनाएंगे, कैसे पेट्रोलियम साइंटिस्ट बनाएंगे, कैसे नेवल साइंटिस्ट बनाएंगे, कैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाएंगे, कैसे करेंगे ये काम? इनकी सोच ही नहीं है जब वहां तक जाने की। हम सोच रहे हैं, हम जुड़े हैं यूकेडी से। पांगती जी, अभी पांगती जी जुड़े हैं, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इतना समझदार, इतने सीनियर व्यक्ति, वो यूकेडी से जुड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस छोड़ के। क्यों? कुछ तो दम होगा पार्टी में, कुछ तो विचारधारा है। लेकिन आजकल का युवा भटका हुआ है, किसी के एक कहने पर उल्टा पार्टी के लोगों को बोलने लग जाते हैं। आज के टाइम पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हैं उत्तराखंडी, एक बार अपने दिल से पूछना, शीशे के सामने जब खड़े होते हो उस टाइम पे पूछना, क्या आप उत्तराखंडी हो? अगर आप उत्तराखंडी हो तो क्यों आपने उत्तराखंड क्रांति दल का साथ नहीं दिया? जिन लोगों ने पूरी जिंदगी दे दी पूरे उत्तराखंड के लिए, अपने लोगों के लिए, इन अपने लोगों ने विश्वासघात किया। किस लिए विश्वासघात किया? इलेक्शन के टाइम पे क्या दारू मिल जाती है, बोतल मिल जाती है इससे? तो ये आप ही को देखना है कि गलतियां कौन कर रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि गलती तुम करो। मुझे बोला लोगों ने कि दिनेश बिष्ट तुमने यूकेडी ज्वाइन करके गलती करी। कुछ अन्य पार्टी के लोगों ने मुझे बोला दिनेश बिष्ट पार्टी गलती करी। मैंने कहा आप कौन सी पार्टी में? उन्होंने कहा मैं बीजेपी में। दूसरे से पूछा किस में हो? आम आदमी में। तीसरे से पूछा किस में हो? भाई मैं कांग्रेस में। मैंने कहा यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम तो उत्तराखंडी हो, और दिनेश बिष्ट ने गलती कर दी। तो जितने भी उत्तराखंडी लोग जो गांव में बैठे हैं, चाहे गांव से बाहर बैठे हैं, वो सुन लीजिए, बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए।
दिनेश बिष्ट ने कोई गलती नहीं करी, गलती करी आपने, जो पिछले 20 सालों से लगातार गलती करते हुए आ रहे हैं। जितने भी इलेक्शन हुए लगातार गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, फेलियर है, बिल्कुल सारा फेलियर है। आपने उन लोगों को दूर कर दिया अपने से जिन्होंने आपको अपना समझा, जिनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। तो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि कौन है वो अपने लोग, जो 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 यूकेडी से बिल्कुल साथ होते हुए, जिन्हें जो दिलो जान से जो यूकेडी उनको चाहती थी, क्यों, कौन है वो अपने लोग? ये सारे उत्तराखंडी लोग हैं, वो सारे के सारे उत्तराखंडी लोग हैं, सारे के सारे उत्तराखंडी लोग, वो सब जिम्मेदार हैं जो 20 साल के बाद भी इनकी समझ में नहीं आया कि किस तरह से बदलाव आ सकता है। आज के टाइम पे मैं फिर से गारंटी दे रहा हूं, किसी को भी खड़ा कर दो हमारे शीर्ष नेता के साथ, किसी भी कांग्रेस बीजेपी के, किसी को, दिवाकर भट्ट जी के साथ, काशी सिंह हरी जी के साथ खड़ा कर दो, किसी को है किसी में मुकाबला? अपने ही आप लगे पड़े हैं आपस में, पता नहीं किससे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी साथी, युवा साथी देख रहे हैं, बदलाव हम लेके आएंगे। और दिनेश बिष्ट लाइव इसलिए आया, उस पर दबाव भी था, मैं मानता हूं। मैंने बोला जिम्मेदारी उठाई है, आप नहीं उठाओगे कोई बात नहीं, मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, मैं अकेला आगे बढ़ूंगा। मेरे को पूरा पहाड़ तोड़ के रोड बनानी है, अकेला आगे बढ़ूंगा। हो सकता है मुझे 1000 दिन लगे, मुझे 10 लोग मिल गए 100 ही दिन लगेंगे, मुझे 100 लोग मिल गए मुझे 10 ही दिन लगेंगे, मुझे 1000 लोग मुझे 1 ही दिन लगेगा पहाड़ तोड़ के रोड बनाने में। आप लोग साथ में हो या नहीं हो, ये आपको डिसाइड करना है। आप लोग, होटल वाले भाई, अभी ये कोविड का सारा चक्कर चला ना, कोरोना के अंदर सब फंस गए, हजारों फोन आए मुझे, हजारों। मैं सबके उत्तर नहीं दे पाया, मैं क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन होटल वाले भाइयों से मेरा बिल्कुल दिल से मेरा इतना प्यार है, क्योंकि मेरे से जब फोन पे बात करते ना लोग रोते थे, दिनेश भाई कुछ करवा दो, और मैं मतलब आंसू गिरते ही तो नहीं थे। फिर मैं सोचता था यार क्या गलतियां रही कि हमारे लोग बाहर पलायन करके ऐसा मजबूर हो गए कि 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने में। और लेकिन मैं क्या बोलूं, आज के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस उत्तराखंड गए, सब भूल गए। 2 साल, मैं कई बार कहता हूं कि 2 साल पुराना, 3 साल पुराना दर्द अगर आपको याद है तो बता दो। 2-3 साल पहले आप परेशान थे, तो आज के बाद सीधी सी बात है, 2 साल बाद इलेक्शन है। जितने भी लोग होटल वाले भी हैं भाइयों, जरा ध्यान से कान खोल के सुन लो। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था, जितने भी होटल वालों से मेरी बात हुई है, आप लोगों ने वादा किया था कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को जिताने की गलती नहीं करेंगे। एक सीट भी नहीं आनी चाहिए कहीं से, एक सीट। ये सारी जिम्मेदारी मेरे होटल के भाई लोगों को करे, क्योंकि आप लोगों ने जो सहा है वो मुझे पता है। भाई जी, मैं ये जो, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, सुभाष रावत जी। जोश ही नहीं, होश भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे होश में भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होश में है। आप साथ दीजिए, आपको पता चलेगा। अब मैं बात कर रहा था अपमान, मैं और अपमान नहीं सहूंगा। मैं कितना अपमान सहूंगा, मुझे फ्रंट में आना ही पड़ा, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। अपमान, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का अपमान, हमारी उन माताओं बहनों का अपमान जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिनके साथ रेप हो गया, कई तो गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। और ये लोग, हमारे अपने लोग, उत्तराखंडी लोग बैठ गए कांग्रेस और बीजेपी की गोद में जाके। क्यों बैठ गए? वहां से पैसा मिल रहा है, देख लो क्या हाल बनाया तुम लोगों ने, क्या हाल बनाया है। और हमारे नेता आपके, मैं कंपैरिजन बता देता हूं अपने एक छोटे से शेर के साथ, आपको कंपैरिजन बता देता हूं। जो आजकल के नौजवान हैं और जो हमारे काशी सिंह हरी जी और खासकर दिवाकर भट्ट जी, आप देखिए केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट जी, तो उनको वैसे ही गरम दल का बोला जाता था, बहुत खतरनाक व्यक्ति। इनके जैसा अगर आज 10 व्यक्ति भी खड़े हो गए उत्तराखंड के अंदर, तो किसी पे हिम्मत नहीं है कि उत्तराखंडी को कोई गलत नजर से बोल दे। वो चैंपियन नाम का कोई बंदा था, ऐसे 10 बंदे भी खड़े हो गए तो एक जिले में एक खड़ा हो जाए, सबको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। तो आज के नौजवान जो भटके हुए हैं, जो एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं, ये सब खत्म करो। उद्देश्य क्या है, फोकस क्या है? केवल और केवल अपने साथ हजारों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को लेकर चलना है। और हमें खाली उत्तराखंड नहीं, हमें पूरे देश के सामने दिखाना है कि उत्तराखंड मॉडल भी कोई चीज है। इस दूरदृष्टि से हमें काम करना है। एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे की टांग खींचना, हाथ ये जब देखो इसकी बुराई करना, उधर इस इधर फोन करके, सब बकवास सब हटा दो, सब हटा दो। केवल फोकस, कोई कुछ भी बोल रहा है बोलता रहे, ये सब चलता रहेगा। मैं किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं उत्तराखंड क्रांति दल को स्ट्रांग करने के लिए, मैं आया हूं उत्तराखंड को स्ट्रांग करने के लिए। उत्तराखंड तभी स्ट्रांग होगा जब हमारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल आगे जाएगी। तो मैं उन नौजवान लोगों के लिए कह रहा हूं, जरा कंपैरिजन करोगे उनके साथ, मैं कहता हूं बैठो, आप दूर परसेप्शन की बात है, जो बाहर के लोग हैं इनकी बातें मत सुनो। ये कुछ भी बोलेंगे कि यूकेडी ऐसी है, यूकेडी वैसी। अरे यूकेडी कैसी है तुम्हें क्या पता, जरा इतिहास पढ़ो।
2-4 दिन के अंदर आपको पता चलेगा, मैं लिंक भेजता हूं आप सबको, पढ़ना उसको, ना आंख से आंसू आ गए तो बताना, और आंख से आंसू नहीं आए तो आप भावना विहीन लोग हो चुके हो, तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई भावना नहीं है। अगर बीजेपी के अंदर भावना होती 15 दिन के अंदर सारे उत्तराखंडी वापस अपने उत्तराखंड आ चुके होते। करोड़ों रुपए का इनको बजट मिला था, क्या हुआ? तो उसी पे जो कंपैरिजन में बता रहा हूं आप युवा लोगों को, आप सबके सामने ये शेर है कि उठते थे सर फक्र से जो झुक गए कैसे। मैं ये बता रहा हूं कि एक कभी सर जो फक्र से उठा करते थे कि हमारे लोगों के, हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने ऐसे काम किया, हम बोलते थे उत्तराखंडी। आज हमारे घर के लोग हम कोई स्टोरी सुनाने को तैयार नहीं, अपने इंद्रमणि बडोनी जी की कोई स्टोरी सुनाने को तैयार है, डीडी पंत जी की कोई स्टोरी सुनाने को तैयार नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी में बिक गए हैं। आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपने लोगों को ये बताएं कि उत्तराखंड कैसे बना था, इसके पीछे कितना बड़ा बलिदान हुआ था। तो मैं शेर जो कहता, फड़कते थे शोले जो आंखों में वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से अब झुक गए कैसे। फड़कते थे शोले, दिवाकर भट्ट, आप सोचो, काशी सिंह एरी। फड़कते थे शोले जो आंखों में वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से अब झुक गए कैसे, और चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर कदम पे उत्तराखंडी नौजवान अब रुक गए कैसे। आजकल के नौजवान सब रुके हुए हैं, कोई सोच नहीं, कोई दूरदृष्टि नहीं। हम लेके आना चाहते हैं, और जो लोग, मैं बता रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सबके साथ शेयर करना और बताना कि एक लड़का तो आया है जो चाह रहा है कि कुछ तो बदलाव आए। कोई नहीं करेगा तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं। दिवाकर भट्ट जी का, काशी सिंह एरी जी का आशीर्वाद रहा तो ये सारी चीज़ आगे होंगी। बाकी साथ में तो सभी, पुष्पेश त्रिपाठी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, समीर मुंडे भी भाई हैं, AP जुयाल जी हैं, और मेरे तो मतलब इस पार्टी में मेरे जो ऊपर जिनका हाथ है, CP जोशी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा अगली बार लाइव आके वो भी कुछ ना कुछ बोलें। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो सच है, सही है। मैंने जितने भी लोगों से बात करी, मुझे पता चला कि आज UKD के अंदर अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। तो प्लीज़ जो भी पार्टी को मजबूत बनाना चाहता है, संगठन को मजबूत बनाना चाहता है, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। राजपाल सिंह रावत जी, इतिहास भूगोल सबको पता है, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपने क्या UKD को वोट दिया और नहीं दिया, तो आपकी क्या मंशा रही होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे आता हूँ। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई इस पार्टी में एक धर्म विशेष के लोग हैं और खासकर करते हैं बीजेपी के लोग। तो आपके पास बहुत अच्छा जवाब है बोलने के लिए, कभी बीजेपी वालों से पूछ लेना कि उनके पार्टी के अंदर कितने धर्म विशेष के लोग हैं, पता चल जाएगा। उनकी वो क्या है कि उनका पैसा बहुत अच्छा ना, मार्केटिंग का उनको तरीका बहुत अच्छा आता है कि हम हिंदुत्व, और खुद उनकी पार्टी में कौन लोग हैं। राजपाल सिंह रावत जी, जीरो आप जैसे लोगों की वजह से है। आप जैसे लोग जो अपने नहीं हुए ना, जिन लोगों को अपना कह रहे हैं वो अपने नहीं हुए, जो एंड टाइम पे UKD डेमोक्रेटिक और ये बन के और वो बन के तीसरी चौथी पांचवी पार्टी के साथ मिल गए, ये सब आप लोगों की वजह से। हर उत्तराखंडी का, हर किसी उत्तराखंडी का वोट जाना चाहिए था UKD को, क्यों नहीं गया? लालची हो गए थे, पैसा मिल रहा था, कहीं से पद मिल रहा था, यही था ना। कुछ भी अरे नहीं देखा भाई साहब, नहीं देखा भाई जी, नहीं देखा था। कोई मजबूरी रही होगी, गलती होती है, सबसे होती है, नहीं देखा था उन्होंने पैसा, गलती होती है। लेकिन तुम्हारे जैसी गलती तो नहीं होगी। 20 साल से बस इसी तरीके से, 20 साल से वही चीज लगे पड़े हो, 20 साल से गलतियां हो रही हैं। एक बार अपनी गलती सुधार के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता है कि और वो सारे जितने भी साथी हैं, बिल्कुल हरीश रौतेला जी युवा बदलाव लेके आएगा, और मैं सारे युवाओं से निवेदन करता हूं, मेरा कोई मतलब नहीं। अब जिन लोगों को दिक्कत है कि दिनेश बिस लाइव आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगा। आप संगठन को स्ट्रांग बना के दिखा दो, आप दिखा दो कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप दिखा दो कि आपके साथ लाखों करोड़ों युवा लोग जुड़े हुए हैं, आप दिखा दो आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप दिखाओ करके। मुझे जरूरत नहीं आगे आने की, हमें तो मजबूरी में आगे आने पड़ रहा है। हम अपनी जॉब करने में अच्छे थे, हमें क्यों राजनीति में आना पड़ता? हमें नहीं ये। तो बहुत सारे ऐसे लोग, और जो कहते हैं कि चेहरा नहीं है, चेहरा दिवाकर भट्ट जी से बड़ा चेहरा आपको मिलेगा? काशी सिंह एरी जी, एक बार में सवाल, जिन्होंने रूल ही बना दिया, मतलब क्या सोच रही होगी एरी जी की? सोचो कि 20 सवाल, जब 70 सवाल लगा दिए विधानसभा के अंदर, तो उनके बाद रूल बनाएगा कि केवल 5 सवाल लगने। क्या सोच रही होगी? लेकिन आज वो शायद कुछ बहुओं के साथ ऐसे घिरे हुए हैं जो
विचार वैसे खुलने नहीं देते। समय है बदलाव का, ये बदलाव आएगा तो वो ऐसी बहुओं को डिवोर्स दिलवाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा ऐसी बहुओं से दूर रहो। हर पार्टी के उस बड़े नेता को डिसीजन लेना पड़ेगा, पार्टी के अंदर ऐसा सिस्टम, ऐसा डिसिप्लिन आना पड़ेगा जो आने वाला है बहुत जल्दी डिसिप्लिन आने वाला। और पूरा उत्तराखंड देखेगा ये जो अन्य पार्टी के लोग हैं ये सब पानी भरते नजर आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज के टाइम पे पार्टी के सारे टॉप नेता वो सब चाहते हैं कि बदलाव आए, और बदलाव आ रहा है। हर भाई मेहनत कर रहा है। पुष्पेश त्रिपाठी जी मेहनत कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह पवार जी मेहनत कर रहे हैं, रतूड़ी जी मेहनत कर रहे हैं, जंतवाल जी मेहनत कर रहे हैं, और दिवाकर भट्ट जी तो आपको पता है बीमार रहने के बाद भी इतनी टेंशन, उनको टेंशन बीमारी इसी वजह से हुई कि यार हमारे लोग हमें नहीं समझ रहे हैं, ये हाल है। और हमारे जो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरीश पाठक जी, वो बीमार होने के बाद भी ये फोन करके पूछते हैं लोगों से यार कैसा चल रहा है। अभी उनकी तबीयत खराब थी कि यार कैसा चल रहा है, कोई भाई मतलब लोगों के अंदर ऐसी लालसा है कि अपने लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन वो कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो जो लोग जो समझदार, मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए भाई जी, आपके कंधे पे रख के कोई बंदूक चलाएगा, आपको बोलेगा कि इस हमारी पार्टी के अंदर ये बंदा गलत है, वो बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, किसी की बातें आपको नहीं सुननी है। सबसे पहले वही बंदा गलत है जो अपने पार्टी के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब जो भी इस तरह के लोग मिलेंगे, इसमें अधिकतर आपको एजेंट मिलेंगे बाहरी पार्टियों के। तो प्लीज ऐसे एजेंट से बच के रहना। इक्का दुक्का ही होंगे, ज्यादा नहीं, अधिकतर तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं कुछ लोगों के नाम मैंने नोट करके रखे थे, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इनके सामने बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को लाके खड़े कर देना, सब जीरो दिखेंगे। एपी जुयाल जी, कुकरेती जी, महेश परिहार जी, ब्रह्मानंद दालोकोटी जी, ये ऐसे नाम हैं पूछो मत। और युवा के अंदर अगर हमारे युवा खड़े हो जाएं तो ये जो पैसे वाले जो बीजेपी ने खरीद रखे हैं ना, ये पैसे वाले युवा जो दिखाते हैं, बीजेपी क्या करती है, वो देखती है कि भाई कौन सा बिजनेसमैन है, अच्छा तेरे लड़के को मैं युवा नेता बना देते हैं, आजा बीजेपी के अंदर आजा, है ऐसे लोगों को वो नेता बनाते हैं। हमारे पास कौन है, राजेंद्र सिंह बिष्ट युवा का, सुबोध पोखरियाल, एक बार में आवाज मारे 500 लड़के खड़े हो जाएं, आप आगे तो बढ़ो। लेकिन प्लीज मैं सभी अपने युवा साथियों को बोलूंगा, एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखें। ये सब बाहर के लोग हैं, जो भी उत्तराखंडियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो भी यूकेडी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सब बाहर के लोग हैं। उत्तराखंड का बदलाव, उत्तराखंड में विश्वास, ये केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही ला सकता है, किसी पे दम ही नहीं है, क्योंकि वो विचारधारा इन लोगों के पास है ही नहीं। और आज के टाइम पे जो ये बोलते थे टेक्नोलॉजी नहीं है, भगवान की दया से यूकेडी के अंदर जो आईटी टीम है, आज के टाइम पर उत्तराखंड के अंदर बीजेपी कांग्रेस के पास ऐसी टीम नहीं है जो टीम आज उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। तो जो भी साथी इसको देख रहे हैं, वो बदलाव हम लाने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, वो बदलाव हम लाना चाह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी साथी तैयार रहिए, हमारे पास एक से एक नेता, एक से एक विद्वान। और मैं कुछ नाम और लेना चाहूंगा, मैंने नोट करके रखे थे, मैं कुछ टाइम से उनको फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था कि उनके पास क्या विचारधारा है। और ऐसे धुरंधर नेता है, ये बस एक संगठन के अंदर ऐसे एक बार आ जाएं, सारे गिले शिकवे बुला के अगर एक बार आ जाए, वैसे ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। जो ये बहुएं घुसी हुई है ना, मेरी स्टोरी के अंदर मैं बता था, जो डिवोर्स करवाना चाहती हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें, जो अपने फैमिली को तोड़ना चाहती है। तो गणेश भट्ट जी हैं, दीपक गोनियाल जी हैं, अर्जुन खंपा बहुत युवा लड़का, चंदन लोधियाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति, सुशील उनियाल जी, अनिल डोभाल जी, समीर मुंडे भी तो मेरे बड़े भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझसे तो 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। संदीप आर्या मेरे भाई, और सीपी जोशी तो मेरे बड़े भाई हैं ही, जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर एक बार काम करें। जी शेखर भाई, बिल्कुल सही बात बोली, राजनीति गंदी चीज है सर। हम राजनीति करने नहीं आए, मैंने आपको बोला हमारा काम है समाज नीति करना, हम समाज नीति कर रहे हैं, हम समाज के बारे में करने आए, हम क्षेत्र नीति कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की नीति के बारे में बात करने आए हैं। और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, और उनके साथ कुछ अन्य प्रवक्ता हैं। शांति जी से मेरी कई बार बात हुई है, बहुत अच्छे, और इनके जैसे ज्ञानी व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डिबेट में बिठा दो, आप देख लेना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसको कितना पता है। तो यूकेडी के पास लोगों की कोई कमी नहीं है, चेहरों की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कमी है एक छोटी सी इच्छा शक्ति की। और वो इच्छा शक्ति हम सब में धीरे धीरे आ रही है, हम सब लोग एक बार मिलें। अब भुवन चतुर्वेदी भाई जय उत्तराखंड, महेश जी जय उत्तराखंड। और मैं इसके अलावा कुछ नाम और, सतीश सेमवाल जी हैं, ये भी हमारे प्रवक्ता हैं, देवेंद्र चमोली जी, जगत मेहता जी, सुनील पांडे, विक्रम बिष्ट, बहुत सारे, मतलब नामों की तो लड़ी है। महिलाओं के अंदर भी हमारे पास एक से एक लोग हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद सिंह रावत जी। मतलब मुझे कई लोग बोलते हैं जो है ही नहीं तुम्हारे पास चेहरा, ये सब झूठ है। ये कौन बोलते हैं, कहीं हमारे पार्टी से तो कोई लोग नहीं बोल रहे,
या कोई ऐसे लोग तो नहीं जिनको पैसा दिया जा रहा है बोलने के लिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वाले? ये कौन है जो अपने अपने पार्टी का इतिहास नहीं जानते? ये कौन लोग हैं जो ऐसे नेताओं को नहीं जानते? और ये कैसे ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा सकते हैं? ये वही गद्दार लोग हैं, गद्दार, जो भूल चुके हैं कि वो आज उत्तराखंडी किसकी बदौलत हैं, जो उत्तराखंडी कह रहे हैं। और वो भूल चुके हैं कि आज तक 20 साल से जो पीड़ा, जो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो किन की बदौलत है, ये भूल चुके हैं वो लोग, गद्दार लोग हैं। अभी भी समय, समझ जाओ, अपने गिरेबान में झांको, झांको। दूसरी पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, जरा झांको अपनी गिरेबान में और देखो ये समय बदलाव का है, जो बदलाव हम लेके आना चाहते हैं। महिलाओं के अंदर हमें पता है प्रमिला रावत जी हैं, उसके अलावा रेखा मियाँ जी हैं, गीता बिष्ट है, कांता रावत जी हैं, राजेश्वरी रावत जी हैं, मीनाक्षी घिंडियाल है, सोनम बर्दवाल। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, क्या करें? इतनी लंबी लिस्ट है, क्या करें? मैं इस लिस्ट को पढ़ना ही बंद कर देता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मुझे माफ करना। तो साथियों, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में बदलाव लाने की जिम्मेदारी हमारी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है किसी न किसी मजबूरी से, उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने उत्तराखंड के बारे में, अपना उत्तराखंड की लोगों के बारे में, अपने उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में, अपने उत्तराखंड की संस्थाओं के बारे में गलत बोलता है, आपके पास भी कई लोग फोन करते होंगे, अरे दिनेश बिष्ट वो तो ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, अरे ये, अरे वो। इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये बहुत घटिया मानसिकता है। हमारी मानसिकता है बदलाव लाने की। हमारे उत्तराखंड के अंदर खाली हमें ये स्कूल की फैसिलिटी और ये रोड और ये स्वास्थ्य सुविधाएं, इतने से काम नहीं चलने वाला। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे लोग चाहिए, ऐसे जज चाहिए हमें, बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े वकील चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है, हर बार वो 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी नहीं करवानी है हमने अपने उत्तराखंडियों से। हम अपने, देखो मेरे मुंह से भी अपने ही निकल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपना समझते सारे उत्तराखंडियों को, और ये अपने ही लोग अगर धोखा देंगे तो कैसे काम चलेगा? अपने गिरेबान में झांको जरा। 20 साल पुराना देखो, जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना, आप देखो जरा क्या हुआ है। अपने झांक के देखो जरा, कितनी दिक्कत, क्या हो गया, क्या हाल बना दिया उत्तराखंड का तुमने, क्या हाल बना दिया, क्या हाल बना दिया अपने उत्तराखंड का। तो मैं एक शेर आपको और बोलना चाहूंगा कि मतलब ये सब पीड़ा है, ये सब पीड़ा है। ये मतलब ये मत सोचना कि ये कहीं से सोच समझ के इस तरह, ये सब पीड़ा है जो बातों बातों में निकल के आ जाती है। ये सब पीड़ा है। तो पीड़ा ये कहती है कि चाहे घरों को महलों सा सजा लो। ये सब प्रवासियों के लिए भी है। जो प्रवासी लोग मुझे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो मैं आपको फिर से वीडियो भेजूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। उत्तराखंड बदलने की कसम खाई है, जिम्मेदारी उठाई है। अकेला चलूंगा, देखेंगे कितना टाइम लगेगा, सारे लोग साथ देंगे और दिवाकर भट्ट जी का आशीर्वाद रहेगा, काशी सिंह हरी जी का आशीर्वाद रहेगा, उनके अनुसार हम चलने वाले हैं। हम बिल्कुल आज्ञाकारी लोग हैं, जैसा बोलेंगे उनकी आज्ञा थी लाइव आना है, मैं लाइव आया हूँ। आज्ञा नहीं होगी मैं कभी लाइव नहीं आऊँगा, जैसी आज्ञा होगी वैसा काम करेंगे। हम पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हैं, नेताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो पार्टी में इस पद पर है, उस पद पर है। वो तो पद की इज्जत गरिमा तो है ही, लेकिन उन्होंने जो काम किए शायद हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाए। जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, तो वो जरा सोचें, हम सोचें। सर मैं मानता हूं कि ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा की कमी है। अगर आप चौराहे पर आते हो, अगर आपको एक सही रास्ता चूज करना है, आप चौराहे पर हो, आपको एक सही रास्ता चूज करना है, आप रास्ता गलती से गलत भटक गए, लेकिन हम अपने लोगों को, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कम से कम मैं तो अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको गलत राह नहीं भटकने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो मैं कह रहा था, उन साहब खासकर प्रवासी लोग सुन लें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ 4 लाइनों के अंदर। चाहे घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो। चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, ये उनके लिए है, ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी है जो उत्तराखंड की जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही और उन्होंने खूब पैसा बना लिया, खूब पैसा बना लिया नेताओं ने, है ना, अधिकारियों ने, उनके चेले चपाटों ने। आप बना रहे, आपने जो बनाया, लेकिन आप चेहरे अपनी शक्ल कैसे देखते हो शीशे के सामने, मुझे समझ में नहीं आता है। कहाँ गई वो देवभूमि के सच, कहाँ गया वो सच? सच क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो, पर एक नज़र बर्बाद उत्तराखंड पर तो डालो। कब से पुकार रहा है बचा लो, बचा लो, अपने उत्तराखंड को बचा लो। मेरे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और उत्तराखंड को केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल बचा सकता है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इस पार्टी से जुड़ा हूं। पार्टी ने शुरू में मुझे नकारा था, आज मुझे स्वीकारा है और मुझे बहुत खुशी है। मैं दिवाकर भट्ट जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं बताते कि बेटा
जो उत्तराखंड का भविष्य। दिवाकर भट्ट जी की लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसे डोले दिखाए अपने, ऐसे ऐसे डोले दिखाए, कह रहे इस इन इन ये मत समझना इसमें कोई कमी है, ये इसमें आज भी वही दम है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और हमें हमें ऐसे ही लोग चाहिए, हमें ऐसे ही नेता चाहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहना चाहिए। तो साथियों, उन्होंने बोला कि हमें युवा चाहिए, युवा जो बदलाव लेके आ सकता है, लेकिन युवा भटके ना। तो ये अपने युवाओं को भटकने से रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने बोला ठीक है सर, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा और पूरे उत्तराखंड के युवा, क्योंकि सब हमारे ही हैं लोग, हम इनको अलग नहीं कह सकते, हम कुछ भी हो हम इनको गलत कह नहीं सकते। ये प्लीज़ अरे राजपाल रावत जी, टांग खींचना बंद करो, टांग खींचना बंद करो। 20 साल से क्या हुआ उसके बारे में, कांग्रेस बीजेपी के बारे में जरा बोल दो ना, वहाँ से पैसा मिल रहा है क्या? ये टांगे खींचना बंद करो, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, कांग्रेस बीजेपी से पैसा मिल रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि सोच युवाओं को आगे लाने की। काशी सिंह हरी जी खुद युवा नेता रह चुके हैं, उनको पता है कि युवा के अंदर क्या पावर है। सोच युवाओं को आगे लाने की, लीडरशिप हमारे दो ऐसे बड़े नेताओं के हाथ में है, मतलब, और केंद्रीय अध्यक्ष आज जो हैं वो सक्षम है इस चीज़ के अंदर। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारे पार्टी के अंदर लोग अगर हमारे बड़े बुजुर्गों का, जो अच्छे पदाधिकारी उनका सम्मान नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को इमीडिएटली बाहर करना पड़ेगा, इमीडिएटली बाहर। मान सम्मान डिसिप्लिन हमें चाहिए, जितने भी साथ हमारे लोग हैं उनका हमें मान सम्मान करना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े पद पर हूँ तो बिल्कुल जो आम कार्यकर्ता है उसको मैं गुस्सा करूँगा, उसको मैं धमका सकता हूँ, ये गलत चीज़ है। सब हम सब एक ही लेवल के लोग हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, हमें बस जिम्मेदारियाँ अलग दी गई है, इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं, केवल जिम्मेदारियों का फ़र्क है। हम सब के सब एक ही लेवल के नेता हैं, हम नेता भी हैं, हम कार्यकर्ता भी हैं, बस जिम्मेदारियों का फ़र्क है और कुछ नहीं, हम सब एक ही टीम है। तो जाते जाते भाई जी, मुझे बहुत खुशी है, मैं 2-4 चीज़ें और ज़रूर बोलूँगा। आज आया हूँ तो मौका मिला है, आज्ञा हुई है। तो मैं एक इलेक्शन कैंपेन वाला जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से था, और मैं जिन लोगों को कह रहा हूँ, अपने उत्तराखंडियों को, प्लीज़ अपने गिरेबान में झांको, देखो जरा, इतिहास देखो, सुनो, पढ़ो। जिस दिन अगर आपने वो पढ़ लिया और आपकी आंखों से आंसू ना निकला, जिस दिन आपने वो 1994 में जो कांड हुआ था, अगर आपने एक जगह नहीं, 7-7 8-8 जगह कांड हुए, अगर आपने वो सुन लिया और उसके बाद भी आपने उत्तराखंड क्रांति दल का साथ नहीं दिया, मैं नहीं कहता पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन वोट वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ, छोड़ो कांग्रेस बीजेपी, उत्तराखंड में सिर्फ UKD, इस बात का ख्याल रखिए। अपने गिरेबान में झांक के देखना कि आप पूछना खुद से कि 20 साल ने आपको क्या दी, 20 साल से आपको क्या मिला इन पार्टियों का साथ देके, क्या मिला आपको, क्या आपके परिवार को मिला, क्या आपके बच्चों को मिला। तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ हुआ है। और ये जो बरगलाने वाले लोग हैं, इन लोगों से दूर रहो। ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर धमाका चाहिए, मैं सारे युवाओं का आह्वान कर रहा हूँ कि अगर धमाका चाहिए तो UKD के साथ आइए, उक्रांत के साथ आइए। हम ऐसा धमाका करेंगे, ये इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये जिंदगी में कभी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बीजेपी आनी नहीं चाहिए। प्लीज़ अपने मन के अंदर ईमानदारी बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, कभी भी कोई परसेप्शन लेके ना चलें कि ये परसेप्शन ऐसा था। मैंने जानबूझ के पिछले 4-5 दिन से इस तरह के मैसेज डाले ताकि आप लोग देखें, समझें परसेप्शन को, कि जिस तरीके से ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है जो अन्य पार्टियां भी करती हैं। वो अपने लोग प्लांट करेगी आपके बीच के अंदर और धीरे धीरे आपको तोड़ने का काम करेगी। प्लीज़ ऐसे बच के रहें। वो आपको बोलेगी देखो ये बंदा आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, वो तुमसे आगे बढ़ जाएगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें ये, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप समझ जाना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों से बच के रहें। उत्तराखंड बदलना है तो राजनीति में आना पड़ेगा। सारे पढ़े लिखे लोगों को, सारे ज्ञानी लोगों को, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैंने आपको शायद बताया नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो मैं क्वालिफिकेशन भी बताना जरूरी समझता हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग आइए, UKD ज्वाइन कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक ऐसा भविष्य देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड मॉडल, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे बात कर न्यूरो साइंटिस्ट, है ना, स्पेस साइंटिस्ट, इस तरह के हम नेवल की हम बात करेंगे, हम एरोनॉटिक्स की बात करेंगे, हम उस लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। आज के टाइम पे UKD के अंदर जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो आज भी बीजेपी कांग्रेस के अंदर नहीं है। वहाँ पे वही नेता हैं जो आपको रोड का भी पैसा खाएंगे, वो आपका
पानी का भी पैसा खाएंगे, वो आपकी बिजली का भी पैसा खाएंगे, वो जंगल का भी खाएंगे, ज़मीन का भी खाएंगे, ये वो सब यही काम करेंगे। इस सब परिवर्तन है। अगर मैं जुड़ा हूँ पढ़ा लिखा इंसान, कुछ सोच समझ के, इतने 10 साल के बाद किसी 8 साल के बाद किसी संस्था के पास जाना, या ऐसे किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना और जुड़ना, तो इसका मतलब कुछ तो बदलाव चाह रहा होगा बंदा। जो सामाजिक संस्थाएं बदलाव नहीं लेके आ सकती हैं, वो तभी लेके आएंगी जब उनके पास एक एकजुटता होगी। सामाजिक संस्थाएं हर दिन टूटती हैं। हमने भी संस्था बनाई, हमारे से भी कुछ लोग टूट के चले गए, उनकी विचारधारा अलग अलग रही, लेकिन हमारी विचारधारा बिल्कुल साफ है कि हमें उत्तराखंड का विकास चाहिए, अपने लोगों का विकास चाहिए। तो आइए, आप प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि अपने यूकेडी को कभी टूटने नहीं देंगे। जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसको पहले तोड़ा जाएगा, मतलब श्याम दाम दंड भेद हर तरह से है। तो खुली चेतावनी भी है और खुली चुनौती भी है कि प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी साथी जो उत्तराखंड क्रांति दल को तोड़ने का प्रयास करेगा, प्लीज़ उसको खुल के सबके सामने लेके आए, पार्टी के सामने, ऑनलाइन नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमें पता है वो लोग कौन है, वो मंथरा कौन है, वो विभीषण कौन है, वो ऐसे कौन लोग हैं, हम जानते हैं आज भी। प्लीज़ उनसे दूर रहें, उनको धीरे धीरे यहाँ से साइडलाइन करना पड़ेगा। हमें एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी चाहिए, बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी चाहिए, और बहुत सही तरीके से हम एक विजन लेके चल रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल को किस लेवल पे लेके जाना है। हमने जो प्लान किया था, अब अभी तक हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। जो हमारी विचारधारा थी हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं लोगों तक पहुंचाने में। आज आईटी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके अलावा युवा टीम ने और महिला टीम ने, ये टीम वो टीम है, जितने बोलो हर टीम आज के टाइम पर अच्छा काम कर रही है। ये हमारी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि अगर मैं कांग्रेस के या बीजेपी के लोगों को बोलूं कि भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो जो मेरे साथी कांग्रेस बीजेपी वाले देख रहे हैं उसको बता दूं, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास दिल है, हमारे पास वो भावना है अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम करने की। पैसा कितना भी हो जाएगा, ये जिस भावना से हम अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, पार्टी की सेवा है। उन्होंने जो सेवा करी पूरा उत्तराखंड बना के दे दिया, और आप लोग आज भी ऐसी लूट खसोट वाली, जो बाहर से जो बिजनेसमैन आए हैं ना, ये पार्टी बिजनेसमैन पार्टी है, ये वहाँ से आएंगे, पूरा भूमि कानून ऐसा बदल देंगे, कोई कितनी भी जमीन खरीद ले, कैसा भी कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी साथियों से का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, ज़्यादा समय है नहीं, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल लिया। और एक मेरे बहुत ही करीबी उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर है महेंद्र सिंह रावत जी, कोटद्वार से हैं, मेरे बिल्कुल पिता तुल्य हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आप कभी उनके साथ बैठना, आपको पता चलेगा कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का नेचर जो है, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। आप बैठें कभी उनके साथ, हमसे कोई भी व्यक्ति मिले ना, वो दिल खुश हो जाए उसका, वो बोले कि यार क्या बात कर दी यार, कितनी अच्छी बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, चाहे युवा है चाहे वरिष्ठ हैं, सबसे बात करें तो बोले कितनी अच्छी बात करते हैं यार, ये तो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि यार अपना परिवार जैसा फील होता है। ये बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता करते हैं। उनके नज़र में इज्जत हमारे लिए इतनी बढ़ जाए, वो बोले यार होए ललित जी, हाँ क्या दिक्कत नहीं छू गढ़ाई में को ना मणि बुलूने तो साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि एक फील आना चाहिए, जो लोगों को फील आना चाहिए। आज मैं अपने बच्चे को कीबोर्ड सिखा रहा था, थोड़ा हारमोनियम वाले में बजा लेता हूँ, उसको मैं वो गाना सिखाने का प्रयास कर रहा था, घुघुती ना बासा, आमा की डाई में घुघुती ना बासा। आपकी बात से याद आ गया ललित जी, तो आमा की डाई में घुघुती ना बासा, तेरी गुरु गुरु सुन, तो वो बजा रहा था, फील नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला बेटा ये फील नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हम काम ऐसा करें जिससे फील आए लोगों को, हाँ ये उत्तराखंड क्रांति दल ये मेरा परिवार है, उनको ऐसा फील आना चाहिए, हमें फील, तो ये फील दिलाने का आप प्रयास कीजिए। तो साथियों, ये फील रहेगा तो हम रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। रोहित भट्ट जी, गढ़वाली सीख लूँगा आप लोगों के साथ रहते रहते। और मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, मैं कुमाऊनी हूँ, मैं कुमाऊँ से हूँ, और कुमाऊँ गढ़वाल लोग बहुत करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर भी करते हैं, पार्टी के बाहर भी चलता है, कंपनी में भी, गाँव में भी, सब जगह कुमाऊँ गढ़वाल चलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मन बिल्कुल साफ है, हम उत्तराखंडी हैं, हम केवल और केवल उत्तराखंडी। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारी वन यू की टीम जो संस्था है, हमने दिल्ली से अल्मोड़ा एक बस भेजी, उस बस का सारा पैसा गढ़वाली भाई ने दिया। मैं खुद कुमाऊनी हूँ, मेरी कुमाऊनी से ज़्यादा गढ़वाली दोस्त है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये कुमाऊँ गढ़वाल में जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये भी वही मंथरा लोग हैं, ये विभीषण लोग हैं जो बांटने का काम करेंगे। अगर कल को आपको किसी व्यक्ति ने, मेरे पास मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई अरे तुम तो कुमाऊनी हो, गढ़वालियों को साथ क्यों देते हो, तो मैं उनको साफ बोल देता हूँ, जी मुझे ना उत्तराखंडी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कुमाऊँ गढ़वाले हमें बांटे ना प्लीज़, ये बांटने वाला काम ना करें।
हाँ प्रदीप भंडारी जी बहुत अच्छी बात बोली, झंडा चेंज करो भाई साहब। क्यों भगवा झंडा क्यों चाहिए? इंडिया का झंडा बदलवा दो ना भाई जी। मेरे पास ये प्रश्न कई लोगों ने बोला, यूकेडी का झंडा, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे उसमें हरा हरा कुछ है, हरा हरा रंग है। मैंने कहा इंडिया का झंडा बदलवा दो। यूकेडी के पीछे पड़िए, टांग खींचने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचें प्लीज। आप सुझाव तरीके से रख सकते हैं, सुझाव रखने का तरीका होता है, सुझाव रखने का तरीका है, बात करने का तरीका है, किस तरीके से। तो मुझे कई बार फोन आया कि झंडे में हरा रंग, मैंने कहा क्या हो गया हरे रंग से, तो कह रहे कि नहीं ये तो कुछ ना दूसरे धर्म वालों का लगता है। मैंने कहा तो ये इंडिया का जो झंडा है वो झंडा बदलवा दो। आपके घर के सामने जितने पेड़ हैं सारे पेड़ कटवा दो, कटवा दो ये सारे पेड़। जितना हरा है पूरे घर के अंदर हरा पहनना सबको बंद कर दो, हरी सब्जियां खाना बंद कर दो, सब हरा हरा हटा ही दो ना। क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है, ऐसे लोगों से बच के रहें प्लीज। ठीक है सर। सर जिसको नंबर चाहिए 95 52 51 58 57 9552515857। हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडी रहेंगे। जसपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम किस अच्छा मैं प्रदीप भाई जी आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक इसी बात में आपके जो सारे क्वेश्चन का आंसर है। योगी जी का इंटरव्यू देख रहा था टीवी पर, एक एंकर ने पूछा, हमने सुना, मैं जो टीवी में आया था बिल्कुल वैसे का वैसे बता रहा हूँ। हमने सुना आप मुसलमान विरोधी हो, तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला हम सही का साथ देने वाले, गलत को गलत बोलने वाले, जो गलत होगा उसको सजा देंगे, जो सही है उसके साथ रहेंगे। तो ये योगी जी की वर्डिंग थी। तो और मेरा भी वही है, मैं पहले भी शुरू में बोला था, जो सही है सच है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। तो इस वक्त भाई जी आप गलत हो, और उत्तराखंड के अंदर भी जी संदीप आर्या जी बहुत अच्छी बात बोली कि हरा रंग तो हरियाली का प्रतीक है, हमारा उत्तराखंड पूरा हरा भरा है। वो तो कुछ इनके जैसे जो गलत लोग घुस चुके हैं ना, जो ये मानसिकता, ऐसी मानसिकता वाले हैं, जो पेड़ काटने वाले हैं, जो जंगल माफिया है, जो भू माफिया है, ये तो चाहते हैं वहां पे हरियाली ना रहे, पूरा बंजर हो जाए, लेकिन हम इनको इनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। मैंने आपको अपना नंबर दिया है। राज्य पार्टी में क्या डिफरेंस, राज्य पार्टी में क्या डिफरेंस होगा? सर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आपके घर में एक परेशानी चल रही है, मैं सर की बातों का जवाब देता हूं। आपके घर में एक परेशानी चल रही है और मैंने यहाँ से बोला यार मैं तुम्हारे घर की परेशानी सॉल्व कर दूंगा, तो मैं तो बाहर का बंदा हूं, और आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहा है यार, मेरे घर की परेशानी मैं अच्छे से जानता हूं ना, तुम बाहर वाले क्या जानते हो। बिल्कुल यही हिसाब किताब है। उत्तराखंड की परेशानी तो उत्तराखंड की पार्टी जानेगी ना, तो हम जो उत्तराखंड का परिवार है वही तो जानेगा। परिवार कौन है? उत्तराखंडी मतलब यूकेडियंस। हम उत्तराखंडी है क्योंकि हमने ही बनाया उत्तराखंड, और उत्तराखंड का दर्द केवल यूकेडी पार्टी ही जानेगी, क्योंकि जो उसको अपना घर मानती है, वहां के लोगों को अपना घर मानती है। हम बोल रहे हैं अपने लोग हैं, आप भी अपने लोग हो, आप चाहे कितनी भी बुराई करो तो आप भी अपने ही लोग हो। तो ये हमारा घर है, उसका दर्द हम जानते हैं, ये फर्क है, वो बाहर वाले नहीं जानेंगे। सर आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, प्लीज अगर आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचेंगे, ठंडे दिमाग से, आपको पता चलेगा कितना बड़ा बदलाव की हमें जरूरत है। ठीक है, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर टेलीफोन नंबर है 95 52 51 58 57 9552515857। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सभी का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने मेरा लाइव वीडियो देखा, और जिन भी लोगों को मेरी बातों से बुरा लगा हो मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। मेरे कुछ मैसेज इस तरीके से थे, ताकि मैं चाहता था इस पर कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग भी आकर देखें, वो अपनी गिरेबान पे झाँकें, घर में जाएं, शीशे के आगे जब भी खड़े हों। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो काम बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी कर सकती है, वो पैसे देते हैं इस चीज़ के लिए, हम अपने उत्तराखंड क्रांति दल के लिए फ्री कर सकते हैं, हम अपने पूरे उत्तराखंड के लिए फ्री में करेंगे, ये हमें चाहिए। संदीप भाई नंबर तो पता ही है मेरा, 95 52 51 58 57। विजन सर यूकेडी का विजन, उत्तम भाई बिल्कुल अच्छी बात बोली, बहुत सिंपल विजन। तो विजन डॉक्यूमेंट तो हम पूरा सामने लेके आ जाएंगे, लेकिन कई लोग विचारधारा की बात करते हैं, मैं उनको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। क्षेत्रीय विकासवाद की हमारी विचारधारा है, हमारे क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के अंदर लोग आते हैं, लोगों का विकास, क्षेत्रीय विकासवाद की विचारधारा है हमारी। इसके अलावा जो हिंदुत्व वाली विचारधारा में जो लोग घुसे हुए हैं, कोई दूसरी लेफ्ट वाली विचारधारा में घुसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिसकी जो विचारधारा है उनको मुबारक है। हमारी विचारधारा है क्षेत्रीय विकासवाद, जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, कम से कम उत्तराखंड के अंदर नहीं रही है। ये बदलाव केवल हम ही लेके आ सकते हैं, हमारे बच्चे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी, अगर इस बार
अगर क्या हमारी तो आनी है, बहुमत की सरकार यूकेडी की जब आएगी उसके बाद 5 साल के अंदर आपको जो फ़र्क दिखेगा, आप बोलेंगे कि हाँ ये फ़र्क है, ये सच में एक फ़र्क दिखा है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको विजन डॉक्यूमेंट सबके सामने आएगा और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जुड़ें और खासकर होटलियर भाइयों से मेरा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप इस बार की ऐसी ताकत हो, आपने जहाँ चाहा वहाँ इस बार उत्तराखंड की दिशा हो जाएगी, उत्तराखंड की दशा भी वैसी हो जाएगी। आपने चाहा इस बार उत्तराखंड बदलना है तो उत्तराखंड बदल दिया जाएगा, आपने चाहा उत्तराखंड नहीं बदलना है, ऐसे ही पड़े रह देना है। 20 साल से कट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कितने लाखों लोग परेशान हुए हैं, उनको खाने पीने की जगह नहीं है, कैसे उनका हालत हुआ है, क्या हाल रहा है आपको पता है, कैसे दूसरे राज्यों में, मुझे पता है, मैं बेंगलोर रहा हूँ 3.5 साल, मुझे पता है वहाँ पे किस तरह से भेदभाव किया जाता है, ये सब हमें पता है। तो बदलाव मेरे होटलियर भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार दिखाना हमारे अंदर क्या ताकत है। और सभी साथियों जिनको मेरे मैसेज का बुरा लगा, सभी वरिष्ठ लोगों को मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। वो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट था ताकि सब उन कांग्रेस बीजेपी के लोगों को हम बता पाएँ कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा के अंदर झांकना है। जिन लोगों ने तुम्हें उत्तराखंड राज्य बना के दिया, तुम लोगों ने उस उत्तराखंड राज्य के साथ क्या किया, कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितना बड़ा धोखा किया, और तुमने कितना बड़ा धोखा अपनी ही पार्टी के साथ किया, है ना। और पिछले साल हमने देखा ही, पिछले चुनाव में हमने देखा ही था कि कांग्रेस के कितने लोग जो हैं वो बिक गए थे, खरीदे जाते हैं। हमने तो सुना है, 1-2 स्टिंग देख लिए, लेकिन क्या होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने बोला कि हमारा फोकस इन चीज़ों में है नहीं, हमारा फोकस केवल एक जगह है। इस बार उत्तराखंड में 2022 के अंदर हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी और उसके बाद सीधा का सीधा हमें विकास करना है, कुछ सोचना ही नहीं, हमें कुछ और नहीं सोचना, केवल विकास विकास विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हम सब ये सब काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप सबके सामने बहुत जल्दी आपके सामने एक बहुत अच्छा विजन डॉक्यूमेंट हम लेके आने वाले हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैंने फिर बोला ना, ये विजन आपको विजन चाहिए, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, आपको मैं विजन ऐसा बता दूंगा, आप बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज हम बोलते हैं अपने बच्चों को हम न्यूरो साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है न्यूरो साइंटिस्ट क्या होते हैं। आज के टाइम पे मैं बोलना चाहता हूँ एटॉमिक फिजिसिस्ट हम बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप बोलोगे यार ये क्या, आपको पता ही नहीं है, तो आप विजन समझ ही नहीं पाओगे। विजन समझने के लिए उस लेवल का दिमाग चाहिए। तो एक पॉइंट और बता देता हूँ, चलो जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूँ। एक होता है समझदार आदमी जिसका दिमाग का लेवल बहुत ऊपर होता है, एक होता है बिल्कुल मूर्ख आदमी, बिल्कुल नीचे दिमाग के लेवल का। तो ये नीचे का ऊपर बढ़ाने में ना बहुत साल लगते हैं, उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी थी जो ऊपर का दिमाग का जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। तो ये मूर्ख आदमी से जब उसकी बहस होती है तो ये मूर्ख आदमी तो क्या करता है, इसको अपने ना बहस से नीचे ले आता है अपने लेवल पे। फिर इसको इतना एक्सपीरियंस होता है ना फालतू बातें करने का, वो अपनी फालतू बातों से, अपनी एक्सपीरियंस से इस बंदे को बातों चर्चा में हरा देता है। वो इस समझदार व्यक्ति की गलती है कि मूर्खों के चक्कर में पड़ता है। तो उन सभी साथियों को मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोग आपको अपने फालतू की बहस में घसीटने का काम करेंगे। और मैंने ये अपने लाइफ में कई बार, पिछले जो मेरे 10 साल का समाज सेवा का एक्सपीरियंस रहा है और पिछले 5.5 महीने का जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे मूर्ख आपको मिलेंगे, लेकिन कभी भी इनकी बातों में ना आए। कई लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे दिनेश बिस ऐसा है, कई लोग बोलेंगे कि दिवाकर भेड़ ऐसा है, कई बोलेंगे सीपी जोशी ऐसा है, कई बोलेंगे एरी जी ऐसे हैं, कई बोलेंगे पुष्पेश जी ऐसे हैं, कई बोलेंगे ऐसे वैसे। ये सब के सब बढ़िया बंदे हैं, क्योंकि सारे के सारे यूकेडी के अंदर है। यूकेडी के अंदर जो बंदा बढ़िया नहीं भी होता वो आने के बाद बढ़िया बन जाता है। तो और जो हमारे सीनियर लोग हैं जो पहले से हैं, हमें पता है कि उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तराखंड बना दिया, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नशा मुक्त सर मैंने बोला ये पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। आज की सरकार, कुछ अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अलग अलग तरह की इमारतें बन रही हैं उत्तराखंड के अंदर, और वो बंद नहीं करवा सकती हैं। वो इतना छोटा सा काम, इलीगल काम बंद नहीं करवा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही बंदे इलीगल काम में लगे हुए हैं, तो हम क्या करें, है ना। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। जो फैक्ट्स होंगे मैं उसी पे बात करूँगा। और कुछ टाइम पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही, हमारे जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, उन्होंने पर्दाफाश किया है। आप देखिए, रिपोर्ट पढ़ी है उन्होंने, कैसे भूमाफियाओं का पर्दाफाश किया है। आप देखिए इन चीज़ों को। जी मोहित मिश्रा जी, अब की बार लोकल को वोकल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भाई जी, कोई भी हमारा साथी गलत भाषा का प्रयोग ना करे, और गलत कमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए।
कुछ लोगों को बहुत दर्द है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल अब आने वाली है 2022 में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जुड़े रहिएगा, सक्षम बनिए, और जो भी साथी कोरोना संकट में हैं प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का ख्याल रखिए। बिल्कुल लॉकडाउन का पालन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।